उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। अयोध्या में रामलला के विराजने को लेकर काफ़ी संघर्ष चले, लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब जाकर अब रामचंद्र जी स्थापित हो रहे हैं अपने मंदिर में, गर्भगृह में। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर मौजूद हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और इस आंदोलन के साक्षी भी रहे हैं। उनसे उनके संस्मरणों को हम ताज़ा करेंगे। स्वागत है आपका। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, इसके लिए पूरे देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मुझे याद है, मैं उस समय राजनीति में नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था। तो उस समय पूरे देश भर से विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था कि कार सेवक अयोध्या पहुँचे। तो प्रयागराज में एक विभाग बनाया गया था, कार सेवा समिति। उसके अध्यक्ष डॉक्टर BL अग्रवाल थे, मैं उसका विभाग संयोजक था। तो उस समय यहाँ पर पूरे देश भर से हजारों की संख्या में कार सेवक आए थे। यहाँ उनकी सारी व्यवस्था की गई थी और उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया था कि यहाँ से कोई अयोध्या नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों के अंदर इतनी जनभावना थी, जोश था, उत्साह था। हम लोगों ने तय किया कि सिविल लाइन के, जो कि आज नेताजी सुभाष चौराहा कहलाता है, कि इस समय पर वहाँ लोग एकत्रित हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और वहाँ से पैदल मार्च लोग यहाँ से फाफा वाले पुल पर जा रहे थे। उस समय के SSP थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी लोग घायल हुए, कुछ लोग पुल पार कर गए, कुछ वापस आ गए। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर लोगों को रोका। लेकिन उस समय उसके बावजूद भी बाद में बहुत संख्या में कार सेवक अयोध्या में पहुँचे और हम सब जानते हैं कुछ समय वहाँ पर कार सेवा हुई और मुलायम सिंह ने उस समय हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली भी चलाई थी। कुछ हमारे कार सेवक मर भी गए थे। ये वास्तव में बहुत दुखद घटना घटी थी। और उसके बाद मुझे याद है कि जब 1991 में चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं भी प्रदेश सरकार में बनता हूँ। उसके बाद एक बार फिर ये हुआ कि अयोध्या में कार सेवा हो, विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया। उस समय भी काफ़ी, चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो कार सेवक वहाँ पर पहुँचे। और उस समय जब ढांचा ढाया जाने लगा, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर कल्याण सिंह को कहा गया कि उसको आप रोकिए। उन्होंने कहा हमने आदेश दे दिया, रोके, लेकिन हम किसी कार सेवक पर गोली नहीं चलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय हम सब गवाह हैं कि उस समय ढांचा ढा दिया गया और केंद्र की सरकार ने 4 प्रदेशों की सरकार को भंग कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार भंग कर दिया। मैं उस समय जब एक घटना घट रही थी, प्रयागराज में था, संघ कार्यालय में बैठा था। जैसे घटना घटी फिर मैं सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान हो गया और उसके बाद 4 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 प्रदेशों की सरकार केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दी। मैं सवाल करना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर मान सकता था कि उत्तर प्रदेश थोड़ा वो अगर समझते रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अन्य 3 प्रदेशों की सरकारें क्यों भंग की? उसका परिणाम क्या हुआ? पूरे देश की जनता के अंदर रोष था। उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा लगभग नहीं है। लगभग अभी 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, 2 जगह जहाँ सत्ता थी, 2 जगह से वो सत्ता से हार गई है। तो आज जिस तरह से आज अयोध्या में माहौल बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि वास्तव में भगवान राम का पूरे देश की जनता मानती थी कि राम जन्म स्थान है अयोध्या में, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और वहाँ पर मंदिर बन रहा है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है और देश के करोड़ों लोगों ने इसमें आर्थिक मदद किया है और भव्य राम मंदिर हम समझ बन रहा है। और 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित हो जाएगी। उसका वहाँ पर ये लोग
जाएंगे, हम लोग भी उसमें उचित समय पर जाएंगे। ये वास्तव में देखा जाए, देश के लिए, देश की जनता ने जो संघर्ष किया उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह से अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम होगा कि भगवान राम का मंदिर वहाँ पर पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही और भी संस्मरण होंगे, जैसे कोठारी बंधुओं की डेथ हो गई इसी पूरे मामले में, बहुत से कार सेवकों की डेथ भी हुई है, उनके परिवार वालों को शांति मिली होगी, उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी जिनका डेथ हुआ है। नहीं देखिए, ये तो इसमें राम मंदिर आंदोलन में सैकड़ों सालों से लोगों ने आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है। एक बहुत पहले नैयर जी वहाँ SDM थे, उस समय एक तरह से ताला खुला, उसके बाद लोग मंदिर में आते थे। हम लोग भी कई बार मंदिर में गए, भगवान अब टूटे स्थान था उस पर विराजमान थे, लेकिन भावना तब भी लोगों की थी राम जन्म भी। अब वास्तव में देखा जाए, जो लोगों ने इसमें बलिदान हुए, सैकड़ों लोग जो बलिदान हुए, उनको वास्तव में देखा जाए बहुत बड़ी से एक तरह से उनको, उनके परिवार वालों को और देश की जनता को उस बहाने से बहुत बड़ी शांति मिलेगी कि जो लोगों ने कुर्बानी भगवान राम के मंदिर के लिए दिए, अभी उनका एक तरह मनोकामना है वो पूरी हो रही है और राम का मंदिर प्रतिष्ठा स्थापित हो रहा है। और इस तरह भव्य राम मंदिर बनेगा। हम सबसे देश के अंदर जो अच्छे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, वैसा स्थान वहाँ पर अयोध्या में बनेगा। पहले काशी, फिर अयोध्या और उसके बाद अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा के बारे में भी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये वास्तव देखा जाए, ये सभी पूरे देश के अंदर अभी मैं कहना मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हिंदू की जनभावनाओं के साथ पिछले समय में जब एक खिलवाड़ हुआ, तो काशी में था, काशी में मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। करोड़ों लोग वहाँ पर यह दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या का भी अयोध्या धाम नाम हो गया। प्रयाग का यहाँ इलाहाबाद था, इसका नाम प्रयागराज धाम हो गया। अब मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है, वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। अब निश्चित रूप से हम समझते हैं भगवान की कृपा होगी तो वहाँ पर भी जो एक तरह से विवाद है, विवाद समाप्त होकर के वहाँ भी भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा, जो लोगों की आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर का कहना है कि अब काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, वहाँ भी जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।